उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र स्थित काशीराम कॉलोनी से 10 जनवरी से नाबालिग लापता हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस अब तक नाबालिग को नहीं ढूंढ पाई। दरअसल आपको बता दें, जिला संबल घनारी की रहने वाली कुमकुम की 13 वर्षीय बेटी अपने ननिहाल काशीराम कॉलोनी में पढ़ाई करने आई थी, जहां 10 जनवरी को ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी। तो वहीं विष्णु नाम के युवक ने नाबालिग का अपहरण कर लिया, जिसकी शिकायत काशीराम चौकी में पंकज यादव से की गई। साथ ही नाम दर्ज रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन दरोगा जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। नाबालिग की बेटी की मां न्याय के लिए दर-दर ठोकर खा रही है। बड़े से बड़े अधिकारी के पास अपनी पीड़ा लेकर पहुंची, लेकिन कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो वहीं तंग आकर आज महिला एसएसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई और अपनी मांगों को लेकर अड़ गई कि साथ ही महिला ने दरोगा पंकज से पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है और बोली कि मेरी बेटी को ढूंढने के लिए पंकज यादव ने 50,000 की रकम की मांग की है। तो वहीं एसपी सिटी साहब बोले कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को पकड़ा जाएगा। मुरादाबाद से शीतल ठाकुर की रिपोर्ट। मेरा नाम कुमकुम है। मैं जिला संबल धनारी की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी ननसाल में 13 वर्षीय बेटी ननसाल में ट्यूशन पढ़ रही थी। वो 3 बजे करीब 10 जनवरी को ट्यूशन के लिए निकली थी घर से, तो उसका उसी बीच में से ही अपहरण कर लिया था विष्णु शर्मा ने, जिसका मुकदमा थाना मझौला में पंजीकृत भी करा दिया गया है। और ये लगा लीजिए 7 महीने से मैं लगातार एसएसपी के चक्कर और सबके चक्कर काटते काटते परेशान हूँ। मेरी बेटी अभी तक इन्होंने बरामद करके नहीं दी है, जिसमें कि पुलिस ये हमराज हो चुकी है। पंकज विवेचक हैं, वो इस पूरी घटना से जानकारी, उन्हें ये भी पता है कि कौन कहाँ है कैसा है, फिर भी वो अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। 16 जून को पंकज जी ने वारंट कटवाने के बाद में भी विष्णु शर्मा की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं गई है, जबकि दूसरी 16 आ चुकी है। यही मेरी है और मेरी 5 मांगे हैं। सिर्फ मेरी 5 मांगे ये हैं, मेरी बेटी जल्द से जल्द बरामद कर दी जाए, विष्णु शर्मा की गिरफ्तारी हो जाए और उसके सहयोगी गिरफ्तारी हो, कोर्ट की वारंट इशू हो जाए और पंकज विवेचक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये पंकज ऐसा ही हैंगे काशीराम कॉलोनी के, जी हाँ, जिसकी ये विवेचना कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने मुझसे पैसों की मांग करी है 50,000 की। मैं उन्हें देने में ना समर्थ रही, तो उन्होंने मेरी बेटी बरामद नहीं करी और दूसरे पक्ष से जाकर के हमराज हो गए। 50,000 पंकज एसआई जी कहते हैं कि मुझे आप इतना खर्चा दीजिए, मैं आपकी बेटी जल्द से जल्द बरामद कर दूंगा। मेरा आने और जाने में खर्चा होता है, जिसके मुझे कप्तान साहब पूरा खर्चा नहीं देते हैं। मुझे 50,000 की मांग है, जिसमें मैं असमर्थ हूँ देने के लिए। मैं एसएसपी कार्यालय के सामने बैठी हुई हूँ उस समय। मेरी बेटी जल्द से जल्द बरामद की जाए। जी नहीं, मैं धरने पे बैठी हुई हूँ। मुझे अपनी बेटी बरामद करानी है, जिसमें रात में भी मुझे यहीं बैठूंगी और दिन में भी यहीं बैठूंगी। जी मैं नहीं उठूंगी जब तक मेरी बेटी बरामद नहीं होगी। जी यही बोला कि आपकी कार्रवाई चल रही है, आप हमारे पास नहीं आई, जबकि मैं ऐसे कोई अधिकारी मैंने नहीं छोड़ा जिसके पास मैं नहीं गई हूँ। मैं से बोले यहाँ बैठने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने एक ही बात कही है, आप मुझे लिखित रूप में दे दीजिए मेरी बेटी किस टाइम कब तक बरामद कर दी जाएगी। तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया कि हम लिख के नहीं देंगे। जी हाँ सर, मैं बारिश भी हो रही थी, मैं बारिश में भी यहीं थी। जी हाँ, मैं नहीं उठूंगी जब तक मेरी बेटी बरामद नहीं हो जाएगी। मैं यहाँ से उठ के कहीं नहीं जाऊंगी। ये महिला ने बताया है कि उनकी बेटी लापता हो गई है, जिसमें मुकदमा भी थाना मझौला पे पंजीकृत किया गया है। इन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति पे शक भी बताया है कि इसके द्वारा इनकी बेटी को ले जाया गया है। ये मूल रूप से संबल जिले की रहने वाली है। इनकी बेटी 15 दिन से काशीराम योजना में थाना मझौला में रह रही थी। अपने इन्होंने बताया कि ट्यूशन जाने का बताया था इनकी बेटी ने। उसके बाद ये घर वापस में और पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति पे भी इन्होंने शक जताया, जो भी अपने घर पे मौजूद नहीं है। इसमें विवेचना प्रचलित है।
इनका जो प्रार्थना पत्र था और जो भी इनकी प्रॉब्लम्स थी उनको सुना गया है और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और इनकी जो बेटी है उसको शीघ्र ही बरामद किया जाएगा।